जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान हैं और बेरोजगार हैं, जो नौकरी वगैरह नहीं करते, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, जिसका एडवर्टीजमेंट निकल चुका है। 8 नवंबर से स्टार्ट हो गया उसका फॉर्म भरने का प्रोसेस, और जो लास्ट डेट उसकी है 29 नवंबर। तो ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ कि ये है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। ये भर्ती करती है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स एंड कांस्टेबल पीएसडब्ल्यू आईआरबी मेल कैंडिडेट एग्जाम 2024। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती है और इसका एडवर्टीजमेंट निकल चुका है, जिसका नंबर है 65 उत्तराखंड UKSS SC/2024 और इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और इसकी पोस्टें हैं 2000 पोस्ट है और इसकी ओपनिंग डेट 8 नवंबर है और इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन भरने की पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 29 नवंबर 2024 है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कुछ बातें मैं आप लोगों को इसके लिए समझा देता हूँ कि जो इसकी जो स्टार्टिंग डेट 8 नवंबर होगी, ये लास्ट डेट 29 नवंबर है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 जून 2025 को होगा और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएंगे। इसमें जनरल और ओबीसी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी, जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये लगेंगे और SC ST और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 150 रुपये। ये पेमेंट जो होगा एग्जाम का फीस पे ऑनलाइन होगी और जो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 को जो मिनिमम एज होगी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 22 ईयर्स। लेकिन इसमें जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 रूल्स है उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो उसके जिसको वो एप्लीकेबल होगा वो उसके लिए कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सिविल, उसकी वैकेंसियाँ 1600 और जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल PSC/IRB है उसकी वैकेंसी 400। तो उसके जो कोटा होता है, कोटे जैसे SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है उसके हिसाब से कांस्टेबल जो हमारे जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सिविल के लिए उसके लिए अनरिजर्व जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 848 वैकेंसियां हैं, OBC की 224, EWS जो गरीब सेक्शन के होते हैं 160 और शेड्यूल कास्ट 304 वैकेंसी और शेड्यूल ट्राइब के लिए 64 है। टोटल वैकेंसी जो कांस्टेबल की है वो 1600 वैकेंसी है। कांस्टेबल अगली IRB PSC के लिए अनरिजर्व जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 212 है, OBC के लिए 56, EWS 40, शेड्यूल कास्ट 76, शेड्यूल कास्ट 76 और शेड्यूल ट्राइब 16 वैकेंसी। टोटल 400 वैकेंसी है, तो ओवरऑल ये 2000 वैकेंसियां हैं। उत्तराखंड जो कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें हाइट 160 जनरल OBC और शेड्यूल कास्ट के लिए 165 सेंटीमीटर होगी। जो हिलेरिया के वाले जो बंदे होंगे उसमें 160 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगी और ST के लिए जो होगा 157/50 सेंटीमीटर। जो SC के लिए कुछ कंसेशन है उसमें हाइट है। और चेस्ट होती जो जनरल OBC और SC के लिए होगी वो होगी 78.8, 83.8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहे 78.8, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मीन्स 83.8 सेंटीमीटर। और जो हिल एरिया के जो जवान होंगे, लड़के होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनका 76.3 और 81.3 सेंटीमीटर है। और ST के लिए सेम ही है 76.3 और 81.3 सेंटीमीटर चेस्ट का एक्सपेंशन करने के बाद 5 सेंटीमीटर है। इसमें जो रनिंग होगी वो 3 किलोमीटर की होगी, जो 10 से 20 मिनट के अंदर आपको कवर करनी है। तो ये भर्ती सिर्फ होगी। अच्छा, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ये भर्ती मेल कैंडिडेट के लिए और 10+2 इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं वो पैटर्न चाहिए।
any extreme any recognized बोर्ड इन इंडिया, इंडिया के किसी भी बोर्ड से चलेगा। लेकिन इसके बाद आप इसको ऑनलाइन ही प्रोसेस भरना है। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको 5 स्टेप में भरना पड़ता है एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप में होगा आपका रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स है उसमें। नंबर 2 में है आपका एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स आएगी। नंबर 3 स्टेप में अपलोड फोटो और सिग्नेचर, आपकी अपलोड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर आपका जो फोटो होगी 150W×200H पिक्सल में होगी, और जो सिग्नेचर होंगे 150W×100H पिक्सल से होंगे, जो JPG फॉर्मेट में होंगे। जब आप करते हैं तो जब आप उसका PDF बनाएंगे, JPG बनाएंगे, तो वो उतने पिक्सल से 150×200 और 150×100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर 150×100 और जो फोटो होगी, फोटो का जो जैसे MB बोलते हैं, तो इसमें फोटो में पिक्सल होगा, तो 150×200 में आप JPG में फॉर्मेट में उसको फोटो बनाएंगे। और इसको जो कुछ शर्तें ऐसे कि जो एप्लीकेबल एप्लीकेशन आपके लिए, इसमें बंदा एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी से एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। इससे ज़्यादा अगर कोई भरता है तो वो कैंसिल माना जाएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो 5 स्टेप हो गई आपकी। नंबर 3 स्टेप मैंने बोला अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर्स। स्टेप 4 में मेक पेमेंट ऑनलाइन ही करना, जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या UPI से ही आप कर सकते हो। और नंबर 5 है प्रिंट। एप्लीकेशन जो आपकी अपलोड हो जाती है उसको आपने प्रिंट, जो एप्लीकेशन हो जाएगा उसको प्रिंट करना है। तो ये 5 स्टेप में आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिलेगा, वो डेट ऑलरेडी आपको 15 जून 2025 बताती है। उससे पहले आपको ये मिल जाएगा। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसके साथ में ईमेल आईडी होनी चाहिए। बाकी आपके पास कैंडिडेट के लिए कुछ जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जरूर ये पढ़ना पड़ेगा। एक बार if more than one submitted application is filled by candidate using some of different email ID and mobile numbers, his or her candidate हाथ तो है नहीं, candidate would be cancelled। तो फर्स्ट में आएगा आपका स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन जो आएगा आपका, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ। तो अभी ये इसमें आता है कि हैव यू कंप्लीटेड 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन होमगार्ड। अगर होमगार्ड में पहले किया है तो ऐसा एक फॉर्मेट है जो उसके हिसाब से मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो स्टेप 1 में बोल रहा हूँ आपको यस या नो करना है, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही भरनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप गलत इसमें नहीं भर सकते। एक बार जो एप्लीकेशन आपने भर दिया वो फाइनल माना जाएगा। इसके बाद में आपको बाद में वो बोलेंगे नहीं जी ऐसा था वैसा था, ये चीज़ें नहीं चलती। रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन वो आपने यस नो करके भरने हैं आगे। कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी होती है, आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर वो है, तो ये चीज़ें आपने भरनी है। और उसमें सब कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक है, ये आपको भरनी है। और अगर यह कोई कैटेगरी का जो अगर सब कैटेगरी है और अगर उस पर आपको कंसेशन है, रिलैक्सेशन है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट उसमें वो दिखाना पड़ेगा। ये थी आप नॉर्मल है। इसमें आपकी जानकारी क्या है मैं बता देता हूँ। आपका खुद का नाम है, आपका मदर का नाम है, फादर का नाम है, एज है, आपका जेंडर है, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा है, अनमैरिड है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है और राष्ट्रीयता क्या है, मतलब और से पात्रता, कहीं एम्प्लॉयमेंट का में आपने कहीं नाम लिखा रखा है तो हाँ या ना लिखना है, या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वो भी आपने हाँ या ना लिखना है। और हैव यू पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपने जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उसी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास किया है, ऐसा नो भर के भरना है। और आर यू योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज सर्विंग द स्टेट उत्तराखंड एंड हुज सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आपके माता पिता अगर उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अपने अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, यस या नहीं। क्या आप या आपके पति, अपनी पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत अपनी सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, हाँ या ना में आपने इसका जवाब देना है। इसमें क्वेश्चनरी है और है, अन्यथा है, अथवा करके है।
डोमिसाइल आपका डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड का है या नहीं, तो जो नहीं होगा तो वो उसको जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा उनको, जो ये परसेंटेज है ना वो नहीं मिलेगा। मतलब जो 15%, 7%, 22% वाला जो रिजर्वेशन होता है वो नहीं मिलेगा अदर स्टेट का जो डोमिसाइल है, बाहर का जो नागरिक है दूसरे अदर देन उत्तराखंड। तो जो सारी प्रोसेस आपका होगा, इसमें आपका जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो आयोग की जो वेबसाइट है, अथराइज वेबसाइट जिसको बोलते हैं www.ssc.uk.gov.in पर 29 नवंबर 2000 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर के सामने देहरादून पे है। ये इसका विज्ञापन संख्या 65 UKSSC मतलब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2024 और 30 अक्टूबर 2024 की विज्ञप्ति है। चयन हेतु की जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन पर प्रारंभ करने की तिथि 8 नवंबर 2024, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 15 जून 2025। ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा हूँ। इसमें आपका जो उत्तराखंड सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गा के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 रिक्त पदों तथा आरक्षी PFC/IRB पुरुष के 400 रिक्त पदों अर्थात कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर दिनांक 29 नवंबर 2000 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो और भी है इसमें, बाकी आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इसमें अपना सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दिया है। मोबाइल नंबर पर SMS व ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरण में, प्रथम चरण में अर्हकारी शारीरिक मानसिक मानक परीक्षा होगी। तदोपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अंतिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना तथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल या SMS से ही मिलेगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र के में स्वयं का सही फोन नंबर, मोबाइल नंबर व ईमेल भरे। आयोग द्वारा सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in को समय समय पर देखते रहें। तो ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि अभ्यर्थी के चयन तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ऑनलाइन ही ऑनलाइन नहीं है। इन पदों पर चयन के 2 चरण में होगी, ये तो बता दिया। और इन पदों की ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। पदों का विवरण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और शारीरिक परीक्षण में आपका मेडिकल भी होगा इसमें, और बहुत सारी हैं। ये कम से कम 28 पेज का एडवर्टीजमेंट है। जरूर आप इसको वेबसाइट में जाके एक बार जरूर पढ़ लें। थैंक यू दोस्तों। अभी पूरी जानकारी के लिए आप जरूर एक बार वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। ये थी जानकारी, कैसी लगी आपको? ऐसी जानकारी के लिए फिर मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।